एथेन शहर, ग्रीस, एक्रोपोलिस म्यूजियम जो ग्रीस के एथेन शहर में है, वहाँ जादूगर की वो छड़ी जिसमें देवताओं की शक्ति थी, टूटी हुई डिस्प्ले में रखी होती है। तभी अचानक दो लोग प्राचीन यूनानी योद्धाओं के भेष में वहां पहुंचकर उस छड़ी को अच्छे से देखते हैं और फिर उसके कांच को हटाकर अपना हेलमेट उतारते हैं। असल में वो दोनों गार्ड टाइटन एटलस की बेटियां थीं। बड़ी बेटी हेस्परा और छोटी बेटी कैल्बिसो। वो दोनों छड़ी के एक एक हिस्से को जैसे ही उठाती हैं, उनके अंदर बिजली की ताकत दौड़ पड़ती है और तभी गार्ड वहां आकर कैल्बिसो को रोकते हैं, पर वो उसके कान में कुछ कहती है और तुरंत गार्ड की आंखें पूरी काली हो जाती हैं। वो उनका सेवक बन चुका था और वो दूसरों को भी अपने जैसा बनाने लगता है। कैल्बिसो की ताकत थी कि वो किसी से भी कुछ भी करवा सकती थी, इसके लिए उसको सामने वाले से बस वो बात बोलनी पड़ती है। लोग ये सब देखकर डर के भागने लगते हैं। तभी हेस्परा एक मंत्र बोलती है और पल भर में सभी लोग मिट्टी की मूर्तियों में बदल जाते हैं। फिर कैल्बिसो अपनी बहन से कहती है, चलो अपना काम शुरू करते हैं। तो हेस्परा उसको समझाती है, जब तक ये छड़ी जुड़ नहीं जाती तब तक इस दुनिया का सूरमा हमसे ज्यादा ताकतवर है, वो हमको आसानी से हरा देगा। इधर बिली शज़ाम के रूप में आकर अपने दिमाग में उठ रहे सवालों और जवाबों के लिए एक डॉक्टर के सामने रखती है और जब डॉक्टर को बोलने का मौका मिलता है तो वो बताता है कि मैं दिमाग का नहीं, बच्चों का डॉक्टर हूँ। तभी बिली डॉक्टर से कहता है, आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा है, इसलिए मुझको यहाँ से जाना होगा। ये कहकर बिली सीधा अपने घर आकर यूजीन के साथ मिलिट्री रेस की वीडियो गेम खेलता है। उसके बाद फ्रेडी और बिली को ब्रिज पर हुए हादसे का पता चलता है। फिर वो अपने मम्मी पापा से बाहर घूमने जाने का पूछते हैं, पर बिली अपनी मॉम को हमेशा नाम लेकर बुलाता है। तो बिली का पिता उसकी माँ से कहता है, एक दिन वो तुमको माँ जरूर कहेगा। सभी बच्चे घर के बाहर आकर एक सजाम बोलते हैं। तभी बिजली उनके ऊपर कड़कती हुई गिरती है और वो सब सुपर हीरो बन जाते हैं। इधर ब्रिज पर कार एक्सीडेंट की वजह से पूरा ब्रिज गाड़ियों से भर जाता है और गाड़ियों की वजन की वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है। इससे पहले किसी की वहां जान जाती, सभी सुपर हीरो वहां पहुंचकर लोगों को अपने अपने तरीके से बचा लेते हैं। इधर घर में उनके पिता फ्रेडरी के सुपर हीरो अवतार को इंटरव्यू देता देखकर उसकी माँ से कहता है, क्या ये तुमको जाना पहचाना सा नहीं लगता? और अपने बच्चों को देखने के लिए जैसे ही खड़ा होता है तभी सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। फिर वो घर के एक दरवाजे को जादूगर के पोर्टल की तरह यूज करते हैं, सीधा जादूगर की गुफा में आ जाते हैं। उस जगह को उन्होंने अपने सामानों के से भरा हुआ था। तभी बिली यूजिन को बुलाने के लिए उस जगह जाता है जिसको वो लोग दरवाजे का कमरा कहते हैं। फिर बिली सबको आज हुई कुछ गलतियों के बारे में बताता है और उन्हें सुधारने के लिए कहता है, पर एक एक करके सब अपना जरूरी काम बताकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन बिली मैरी को रोक लेता है। तभी मैरी उसको बताती है कि तुम हम सबको एक साथ रखने के लिए इतना परेशान मत हो, हम सब साथ हैं, पर तुम 6 महीने बाद 18 साल के होने वाले हो, इसलिए तुमको भी कुछ काम करने की सोचनी चाहिए। 18 साल के होने के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते और तुम ये बात जानते हो, क्योंकि सरकार हमारा पैसा देना बंद कर देगी। असल में ये सब जिनके साथ रहते हैं ये उनके बायोलॉजिकल मॉम डैड नहीं होते, वो सिर्फ अनाथ बच्चों की परवरिश करते हैं। जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते उसके बाद मैरी उससे कहती है, कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बिली फिर अपने साथ अपने आप से ये कहता है कि नहीं, ये गुफा द रॉक ऑफ इटर्निटी हमेशा रहेगी। इधर हेस्पियर वापस अपने देवलोक पहुंचती है। वहां उनका ट्री ऑफ लाइफ पूरी तरह मुरझा गया था और पूरा लोक खंडर बन चुका था। वो वहां अपनी जेल में बंद जादूगर को मुखिया को शजाम के जिसे पहले पार्ट में हमने विजार्ड के रूप में देखा होता है, वो जेल में बंद होता है। वो हेस्परा की शक्तियों को दोबारा जागृत देखकर चौंक जाता है। तभी हेस्परा उसे कहती है, तुमने तो हम सभी को शक्तियों की छीन ली थी। तभी जादूगर उनसे पूछता है, तुम लोग पृथ्वी पर कैसे पहुंच? मैंने तो जादुई सुरक्षा कवच लगाया था और वो सिर्फ तभी टूट सकता था जब वो छड़ी टूट जाए। तभी कैलिप्सो टूटी हुई छड़ी को उसे दिखाती है और फिर हेस्परा उसे कहती है, ये छड़ी तुमने हमारे पिताजी के लिए बनाई थी, अब तुम ये छड़ी जोड़ोगे। पर जादूगर वैसा करने से साफ मना कर देता है, लेकिन वो लोग जादूगर से वो छड़ी जुड़वा लेते हैं। पर जादूगर उस छड़ी को अपने नाखूनों से खुरच देता है। फिर वो अपने नाखूनों से उस छड़ी की धांस को निकालकर उसे संदेश भेजता है जिसने वो छड़ी तोड़ी थी।
तभी फ्रेडरी स्कूल में आई नई लड़की जिसका नाम एन है उसको बाकी लड़कों से बुली होने से बचाता है और उनका मजाक बनाता है, पर वो लड़के फ्रेडी को मारकर गिरा देते हैं। वहां पर तभी स्कूल का पीएन आकर फ्रेडी को बचा लेता है। एन खुश होकर फ्रेडी को कहती है, तुमने मुझे उन लोगों से बचाया है, तुम हीरो हो, और उसको खुद स्कूल के क्लास तक छोड़ने के लिए कहती है। फ्रेडी को एन और एन को फ्रेडी बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को सपने में बिली वंडर वुमन को डेट करता है। वो जैसे ही वंडर वुमन को किस करने लगता है तभी उसे वंडर वुमन के चेहरे पर उस जादूगर का चेहरा दिखता है और वो बिली को गुस्से में कहता है, एटलस की बेटियां तुमको और इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आ रही हैं। तभी बिली उठ जाता है और सभी लोगों को इस बारे में बताता है, जिस पर मैरी कहती है, एटलस की बेटियां एक अलौकिक जीव वृक्ष की रक्षा करती हैं जिस पर सुनहरे सेब लगते हैं और उनके बीजों से ही उनका देवलोक बना हुआ था और उसकी रखवाली एक ड्रैगन करता है। तभी पेड्रो एक गुफा का दरवाजा खोलता है और वो सब उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर एक जादुई लाइब्रेरी थी। पेड्रो उन सबको ये जादुई पेन से मिलाता है और वो सबको कहता है, स्टीव से कुछ भी पूछ लो, वो सबकी जानकारी रखता है। तो बिली उससे एटलस की बेटियों के बारे में सारी जानकारी मांगता है। स्टीव तुरंत उनको उन किताबों के बारे में बताता है जिसमें उन सब की जानकारियां थी। दूसरी तरफ फ्रेडरी एन के साथ स्कूल की छत पर बैठकर बात कर रहा होता है। फ्रेडरी उनको एन को खुश रखने के लिए कहता है कि मेरा एक दोस्त सुपर हीरो है, तो वो उसके सामने फोन पर बात करता हुआ दीवार के पीछे जाता है और रूप बदलकर सुपर हीरो बनकर एन के सामने आता है और अपने छोटे रूप की तारीफ करता है। और दूसरी तरफ इन लोगों को जादूगर की छड़ी के बारे में पता चलता है, जिसमें इन्हें पता चलता है कि जादूगर की छड़ी बहुत ताकतवर है। वो देवताओं को शक्तियों को दे भी सकती है और उनसे वापस ले भी सकती है, जिस पर जादूगर में वो छड़ी चुरा ली थी और देवताओं की शक्ति छीन ली। फिर जादूगरों ने देवताओं के लोग को जादू कवच में बंद कर दिया था ताकि वो लोग वहां से निकल ना पाए, पर छड़ी टूटने की वजह से वो लोग आजाद हो चुके हैं और टूटी हुई छड़ी वो ले गए हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन सबका पहला अक्षर ही सेजाम से बनता है। तभी पेट्रो उनको किताब दिखाकर कहता है कि उनकी 2 नहीं 3 लड़कियां हैं, हेस्परा, कैलिप्सो और तीसरी एंथिया, और वो एंथिया और कोई नहीं एन ही होती है। फिर हेस्परा फ्रेडरी के पास आकर उसकी ताकत छीन लेती है। फिर फ्रेडरी अपने असली रूप में आ जाता है और एन उसे देखकर हैरान होती है। फ्रेडरी वहां से बचकर भागने लगता है, पर एन उसको अपनी शक्तियों से जाने नहीं देती। फिर फ्रेडरी को बचाने के लिए उसके सारे साथी वहां आ जाते हैं। कैल्बियस जैसे ही उनको मारने वाली होती है कि तभी एन उसको याद दिलाती है कि हम यहाँ ये सब करने नहीं आए बल्कि जीवन के वृक्ष का बीज लेने आए हैं। तो हेस्परा वहाँ से निकलने के लिए फ्रेडरी को बंधक बना लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। साथ ही में आधे शहर को एक कवच में बंद कर देती है जिसको बिली भी नहीं तोड़ पाता। अब उस कवच के अंदर ना तो कोई जा सकता है और ना ही वहाँ से कोई बाहर आ सकता है। फिर वो फ्रेडरी को देवलोक में लाकर जादूगर के साथ कैद कर देती है। तभी फ्रेडरिक जादूगर से कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता है, तो जादूगर उसे कहता है यहाँ से निकलने मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, हम यहीं मरेंगे। तो दूसरी तरफ बिली अपने साथियों को एक आइडिया बताता है, क्यों ना हम एटलस की बेटियों को बुलाकर उन्हें फ्रेडरिक के बदले अपनी शक्तियां देने को कहें और उसी वक्त हम उन्हें पकड़ लेंगे। फिर तो स्टीव से जादुई कागज पर एटलस की बेटियों के साथ बैठकर बात करने के लिए एक लेटर लिखवाता है। उधर देवलोक में हेस्परा फ्रेडरी से पूछती है, क्या बाकी के सूरमा भी तुम्हारी तरह बच्चे हैं? लेकिन फ्रेडरी उसे कुछ नहीं बताता और कैलिप्सो अपने पावर से उससे सभी सूरमा के नाम पूछती है। फिर उन्हें वहां पर एक पंछी से बिली का उसका पत्र मिलता है जो उसके साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आता है, जिस पर हेस्परा तैयार हो जाती है। फिर वो जादूगर और फ्रेडरी को अपने तहखाने में बंद कर देती है, जहां उन्हें वो ड्रैगन मिलता है जो वहां के बगीचे की रक्षा करता है। उसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो ड्रैगन उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी एन उन्हें वहां से बचा लेती है और उन्हें बताती है, ये ड्रैगन लोगों को डराकर उनकी जान लेता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर एन उन्हें पृथ्वी पर जाने का गुप्त रास्ता बताती है। यहाँ पर फ्रेडरी उसे भी हीरो कहता है। इधर पृथ्वी लोक पर हेस्परा बिली से मिलने आई है, लेकिन उन दोनों की बहस हो जाती है और तभी कैलिप्सो पेड्रो की शक्ति पीछे से आकर छीन लेती है। इस वजह से उन सबकी लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वो सब हेस्परा को बंदी बनाकर जादूगर के गुफा में ले जाते हैं। पर हेस्परा मौका पाकर वहां से काले सेब को उठा लेती है, जिसकी
जिसकी बिली ने पेपरवेट की तरह वहां पर रखा था। हेस्परा सेब लेकर अपने लोग आ जाती है और एक मंत्र पढ़ती है जिसमें वो सेब सुनहरा हो जाता है। फ्रेडरी और जादूगर उसको देख लेते हैं, जिस पर फ्रेडरी चुपचाप से सेब उठा लेता है, लेकिन आवाज होने की वजह से वो तीनों उसे देख लेती हैं। तभी बिली वहां आ जाता है और उन तीनों का ध्यान उस फ्रेडरी से हटाकर अपने पर रखता है। तभी फ्रेडरी उसी छड़ी को छूकर शेज़ाम बोलता है और वापस अपने सुपर हीरो के लुक में आ जाता है। फिर वो दोनों बिली के साथ सेब लेकर वहां से चले जाते हैं। कैलिप्सो अपने ड्रैगन को जगा देती है और उनका पीछा करते हुए ड्रैगन के साथ उनके घर पृथ्वी पर आ जाती है। कैलिप्सो फ्रेडरी की शक्तियां फिर से छीन लेती है, पर मैरी उस सेब को लेकर उड़ जाती है। कैलिप्सो उसकी भी शक्ति छीन लेती है, जिसकी वजह से सेब और मैरी दोनों नीचे गिरने लगते हैं। बिली मैरी को वहां से बचा लेता है। कैलिप्सो उस सेब को ले जाकर एक स्टेडियम में बो देती है, पर वो वृक्ष अपना उल्टा असर दिखाता है। उस वृक्ष की जड़ें जान देने की जगह जान लेने लगती है। पृथ्वी पर बहुत से राक्षस पैदा हो जाते हैं और वो लोगों को मारने लगते हैं। तभी एन वहां आकर फ्रेडरी को कहती है कि वो हेस्परा को मनाएगी, क्योंकि ये कैलिप्सो को नहीं रोक सकती और वो उसको जरूर रोक सकती है। वहां जादूगर बिल्ली के आत्मसम्मान को जगाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुमको चुनकर कोई गलती नहीं की, तुम अपने परिवार और पृथ्वी को बचा सकते हो। तभी बिली की मॉम उसे उसके रूप में देखकर खुश होती है और कहती है मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर बिली उन्हें आई लव यू मॉम कहकर शेज़ाम का रूप लेकर कैलिप्सो के लड़ने के लिए चले जाता है। और इधर हेस्परा और एन कैलिप्सो को बहुत समझाते हैं, पर कैलिप्सो ड्रैगन की मदद से हेस्परा को ही मार देता है और एन से भी शक्तियां छीन लेती है। कार के अंदर डार्ला स्टीव से पूछती है ये शैतान किससे डरते हैं। तभी स्टीव लिखता है इन शैतानों का राजा ब्लैक यूनिकॉर्न से। तभी जादूगर उन सभी को बताता है कि ब्लैक यूनिकॉर्न एक बेहद बेदर्द और बेरहम राजा है और वो इंसानों को पसंद ही नहीं करता। तभी डार्ला उससे पूछती है क्या पसंद है। तभी स्टीव उसे बताता है कि अंधेरी गुफा और अमृत। तभी सभी लोग डार्ला के साथ ब्लैक यूनिकॉर्न को ढूंढने चले जाते हैं और दूसरी तरफ फ्रेडरिक को एन दिखाई देती है तो वो उसके पीछे चले जाता है। इधर बिली कैलिप्सो से लड़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जादुई छड़ी सारी ताकत अपने अंदर सोख रही है। इधर डार्ला सभी को लेकर ब्लैक यूनिकॉर्न की गुफा के सामने आ जाती है। फिर वो उसको आवाज लगाती है। ब्लैक यूनिकॉर्न उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ आता है। यूनिकॉर्न उसकी महक से एकदम रुक जाता है। तभी डार्ला उसके सामने जेम्स, जिसे स्किटल्स कहते हैं, फेंकती है। ब्लैक यूनिकॉर्न्स उनकी महक से उनको खाता है। डार्ला उसको अपने हाथों से भी वो जेम्स खिलाती है। तभी ब्लैक यूनिकॉर्न आवाज निकालकर बाकी यूनिकॉर्न्स को भी बुलाता है। जादूगर ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी डार्ला उनको बताती है कि यही एक ऐसी चीज है जो अमृत के जैसी है। फिर डार्ला और सभी यूनिकॉर्न्स पर बैठकर दानव और दैत्यों को मारने लगते हैं। तभी बिली हेस्परा के पास आकर उसे जादू के झटके देता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं उस छड़ी में इतनी शक्ति भर दूंगा कि वो छड़ी टूट जाएगी। तभी हेस्परा कहती है जिससे उसका जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बिली कहता है कि आप बस इस कवच को छोटा करके उस पेड़ तक सीमित कर दो। हेस्परा मान जाती है। दूसरी तरफ कैलिप्सो एन के सामने आकर उस पर ड्रैगन की ताकत छोड़ देती है। एन डर कर वहां बैठ जाती है, पर फ्रेडरी उसकी ताकत का सामना करते हुए वहां आता है और ये सब देखकर कैलिप्सो हैरान होती है। इससे पहले ड्रैगन उन्हें मार देता, बिली आकर उन्हें बचा लेता है और कैलिप्सो से छड़ी छीन लेता है और फिर कैलिप्सो और ड्रैगन को उस पेड़ के पास ले जाकर रुक जाता है। तभी हेस्परा मंत्र पढ़कर उस कवच को पेड़ तक सीमित कर देती है। अब उस छड़ी के अंदर बिली, छड़ी, कैलिप्सो और ड्रैगन रह जाते हैं। ड्रैगन उस कवच को तोड़ नहीं पाता। इतने में बिली अपनी फैमिली के पास आकर उन्हें अलविदा कहता है और वापस से स्टेडियम में आकर उस छड़ी में बिजली भरने लगता है। अब बिली और कैलिप्सो की भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में बिली छड़ी को ड्रैगन में घुसाकर जाम कहता है, जिससे वहां पूरी बिजली की रोशनी एक हो जाती है और पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। हेस्परा अपने शरीर छोड़ देती है और कवच भी गायब हो जाता है। पेड़ टूटकर बिखर जाता है और उससे पैदा शैतान और दानव यूनिकॉर्न भी खत्म हो जाते हैं। कैलिप्सो और ड्रैगन भी खत्म हो जाते हैं, जिनमें बिली भी मर जाता है। फिर वो सभी बिली के शरीर को देवलोक लाकर देवताओं के जैसा उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तभी डाल्ला कहते हैं यहाँ फूल होने चाहिए, तो जादूगर बताता है छड़ी का जादू खत्म हो चुका है और उसे अब इसमें वापस वही शक्ति भर पाएगा जिसमें देवताओं का अंश हो, पर अब ऐसा कोई नहीं कर पाता। तभी वंडर वुमन वहां आकर कहने लगती है
एक है और वो जैसे ही जादूगर की छड़ी लेकर जमीन पर मारती है, छड़ी में फिर से जादू आ जाता है, क्योंकि वो खुद भी जियस की संतान थी, जिसकी वजह से वहां जीवन का पेड़ और हरे भरे पेड़ पौधे उग जाते हैं, उनमें फूल निकल आते हैं। एन की भी पावर वापस आ जाती है, बिली भी अपनी कब्र से वापस आ जाता है। तभी सब लोग उसे जिंदा देखकर गले लगा लेते हैं। तभी बिली की नज़र वंडर वुमेन पर पड़ती है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तो वंडर वुमेन उसे कहते हैं, दुनिया को बचाओ, दुनिया को बचाने में ध्यान दो बेटा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सबको अपनी पावर मिल जाती है, एन भी उनके साथ रहने लग जाती है। तभी बिली जादूगर से अपना हीरो वाला नाम पूछता है, तो जादूगर उसे कहता है, तुम्हारा नाम शजाम है।